टाइप के एआई के एप्लीकेशन होंगे और हम बंदों को क्या सिखाएंगे। अभी वाला मुश्किल सवाल है। आज से 6 महीने पहले मैं इस सवाल का अच्छे जाती जवाब नहीं दे सकता था। मैं कहता ओपन एआई के एआई सीखो, ये आता था, मेरा दिमाग क्लियर नहीं था। अच्छा, आप मेरा दिमाग क्लियर हो तो बचा रहा हूँ, आपका दिमाग भी क्लियर हो, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट कर दिया। अच्छा, इसको क्लियर होने से क्या फायदा होगा? खुदा ना खास्ता मैं कल सुबह कर भी जाऊंगा तो आप लोगों को अगर ये सवाल का दिमाग क्लियर है तो कोई मुद्दा नहीं, इंशाल्लाह आपको डायरेक्शन बता दो, आप कर लेंगे। मेरे साथ जिंदगी में क्या हुआ, मेरा 20-30 साल रहे हुए कि मेरा डायरेक्शन समझ नहीं आता था करना क्या। अच्छा, तो ये सवाल है कि करना क्या है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि यही करना और कुछ करना ही नहीं। इवन आप डेट में जाएंगे तो लड़की को क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और मैं को पढ़ाऊंगा, उसकी अम्मा से भी यही कहेंगे सर मैं आप सबके खानदान को एआई का एक्सपर्ट बनाऊंगा। आपको पता नहीं रिश्ता हो या नहीं हो, वो एक अलग बात है। स्टैक याद करें 6 अमीन ऑप्शन है। अच्छा, ये स्टेप क्यों है शामिल? इसलिए शामिल है कि मैं चाह रहा हूँ फ्यूचर प्रूफ कर दूं कि आपको पता हो मैं नहीं होगा तो आप खुद कर लोगे। और 6 से ना फिर 7वां और 8वां आएगा ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मगर एक जैसे हमने ये 5 इन्होंने बता दिए एक के स्टेप लेवल, तो आप 6वां या 7वां उसकी रिवाइज करना इतना मुश्किल नहीं होता। पहला वाला सबसे मुश्किल हो गया। अब क्या है? स्टेप 0। स्टेप 0 वो है जो पिछले सेमेस्टर आपने पढ़ा, यानी डॉक्टर डॉक्टर कंपोज, फास्ट एपीआई, काफ्का, कॉन्ग सस्पेक्ट है। कॉन्ग थोड़ा सा सस्पेक्ट है, क्यों? क्योंकि वो जब कुबरीज वाले स्टेप पे जाते हैं जो अभी जाएंगे अभी, तो उसमें कॉन्ग बहुत पावरफुल है। एजर कंटेनर ऐप में कितना पावरफुल है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है यूज केस नहीं, हमें इनसे ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है। अच्छा, तो मगर उस वक्त जब ये मैंने कॉन्ग सेलेक्ट किया था तो मुझे भी ये डिस्टिंग्विश नहीं पता। अच्छा, और क्या ये भी लोकल डेवलपमेंट है। लोकल डेवलपमेंट सेट क्या है आप समझ गए? तो आपने किया है, कंपोज से आप किया, काफ्का भी आपके डेटाबेस भी सब आप किया, आपने वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आप इस स्टैक में एपीआई कौन सी कॉल कर रहे हैं? एपीआई कॉल कर रहे हैं, एआई कैसे इस्तेमाल करेंगे इस स्टैक? वो दोनों तरह से कर सकते हैं, मगर मैं अभी छोड़ रहा हूँ, वो कंफ्यूज करेगा। आगे का स्टैक बताया ये मैं जब दोबारा रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये हमारा आखिरी टॉपिक है। मैं जब दोबारा रिवाइज कराऊंगा ना तो फिर मैं इसको लेके आऊंगा। अभी एआई हो तो स्टैक 0 ही होगा। 0 से मतलब ये कि लोकल, अभी दिमाग में याद रखिए ये बात। स्टैक 1 क्या है? सर्वलेस स्टैक। मैंने एक बार बैठा हुआ था, सारी उम्र मैंने सर्वलेस में काम किया, 10 साल के तो किया। मैंने सोचा कि यार ये तो सारे एपीआई कहता नहीं है कंपनियां, सारे सर्वलेस है। चैट कंप्लीशन एपीआई, वो असिस्टेंट एपीआई, सब सर्वलेस है। सर्वलेस क्या होता है? सर्वरलेस वो होता है जहाँ सर्वर मौजूद हो लेकिन उसकी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस हम नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रोवाइडर कर रहा हो। हम डायरेक्ट यूज कर रहे हो और जितना यूज कर रहे हो उतना पे कर रहे हो। यानी वो टैक्सी होती है कंपनी, जितना पेमेंट दिला टैक्सी है। अच्छा, आप वो टैक्सी है। आप ये जो सर्वलेस स्टैक है इसमें एपीआई कौन सी? चैटजीपीटी की एपीआई है, ये जो कि वो सब है, आपने एपीआई कॉल किया, रिजल्ट है सर्वलेस है। और हम जिस जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने स्टैक 0 में बनाया था, उसको एजर कंटेनर ऐप पे डिप्लॉय कर रहे हैं, वो भी सर्वलेस है, वो सर्वलेस कंटेनर है। तो ये पूरा स्टैक जो है सर्वलेस का कहलाएगा। स्टैक 2 ये स्टैक 1। स्टैक 2 क्या है? अच्छा,
स्टैक 1 जो है ना, उसमें एजर कंटेनर ऐप में डिप्लॉय नहीं कर रहे आप। बेसिकली कुबरनेटिस पावर्ड कोई भी सर्वरलेस कंटेनर प्लेटफॉर्म है जो कि बेस क्यों है? आइंदा हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसका बेस कुबरनेटिस नहीं है, क्योंकि अगर बेस कुबरनेटिस नहीं है तो हमें फिर ऊबर का चेंज करना पड़ेगा अपना। तो हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पे ना डिप्लॉयमेंट करेंगे। कल मुझे एक साहब मिल गए लाहौर में, वो कह रहे हैं मैं बाहर बंदे भेजता हूँ, और मैंने बाहर बंदे भेजे, और वो मैंने कहा कैसे? आप कह रहे आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। अच्छा, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, वो ओला नहीं थे, बहुत बड़ी कंपनी में कंपेरेटिव पाकिस्तान में रहे थे, काम कर रहे थे, जो ये काम कर रहे थे, हम लोग भाग गए। तो मैंने कहा अरे यार AWS के बंदों को क्या डिमांड है? तो अच्छा कुबरनेटिस तुमको पता है क्यों? वो कुबरनेटिस आप टैलेंट ही नहीं है ना कुबरनेटिस का, तो मेरे देखो मेरे लिए वही ना जो कह रहे AWS के बंदे दुबई जा रहे हैं, बड़े पैसे कमाए हमने। मैं क्या यार मुझे बड़ा मसला बंदे नहीं मिलता। तो फिर मैंने क्या किया, अपने पास फनल बनाई। अच्छा, मैं फनल से इम्प्रेस हुआ क्रिश्चियन लफ्ज का। फिर उसने कहा मैंने क्या किया कि बंदों को 1.5 महीने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और भाग लेना शुरू कर दी। लफ्ज के बंदों को लेंगे। मैं चुपचाप सुनता रहा, जिनके घर बैठे हुए थे वहाँ पे बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। वो उनका दामाद मंगाया था। अब दामाद को मुंह पे जूता बोलो तो बड़ा मुश्किल है। मेहमान खाना खिलाया बेचारा सिर्फ मेरे से, और खाना भी बहुत अच्छा था। नंदपुर साहब के घर बैठे थे, तो वो खाना भी बड़ा अच्छा था उनके घर, बहुत अच्छा खाना था, पुलाव था, पता नहीं क्या था। अब मैं क्या बोलूँ? मैंने कहा सर मुझे बात समझ नहीं आई। मैंने कहा लंच के बंदे को ले गए 1.5 महीने में, अगर आपको सिखाने का कुछ बुरा आगे है तो भाई मैं आपको है क्योंकि आपके अभी सैलरी ना उससे डबल है, आप बोलिए। मैंने कहा लक्ष्य के बंदों को भी अंग्रेजी के अलावा बुझाते ही, तो आपने अंग्रेजी वाला बंदा लिया और उसको 1.5 महीने में ट्रेन कर दिया, तो भाई मुझे भी सिखाते हैं ऐसी कोई जल्दी। और मैंने कहा यार मैं आपका एम्प्लॉय बन जाता हूँ भाई। आपको वो असल में सही कह रहे हैं आप, सारी बात सही कह रहा हूँ। तो मैंने कहा तो कहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, असल में जो मेरे कस्टमर है ना उनको आगे कस्टमरों के लिए फ्रंट फेसिंग बंदे चाहिए, तो हमसे डिलीवरी सिखा उनकी ये तो अच्छी हो, अब कर लो। ये पाकिस्तान में ये जो हरकतें हैं ना, आप समझ लें, ये जो बिल्डिंग करती है कंपनियां बाहर, उनको फ्रंट फेसिंग बंदे चाहिए जो गोरे के साथ अंग्रेजी अच्छी बात करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जो मैं भी किया, देखो मैं भी मिडिल क्लास से, मेरा बाप कर्नल था, उससे पहले मिडिल था, मिडिल क्लास से बनता हूँ। हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन आजकल जो बर्गर है ना उसको सुबह उठते ही मुझे सुबह होता है, नमाज की अंग्रेजी में पढ़ते, तो आप तो वो अंग्रेजी में देखते नहीं, तो उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी चाहिए। तो दूसरी जो ब्रिज के उत्पाद वाले लोग हैं, बन कबाबों की अंग्रेजी कमजोर होती है और वो इसमें मारे जाते हैं। मेरे बहुत सारे अच्छे लड़के भी, जब मैंने उनको जबरदस्ती क्लासेस दे दी अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, तो उनका बहुत फायदा हुआ। तो आप क्या किया करें अपने दोस्तों से, हंसेंगे तो उसमें तो यार क्या इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा, अगर तुम पे सारे दोस्त हंसे तो उनसे दो, मैं उनको हंस रहा हूँ, रिश्तेदार भी हंसते हैं तो हंसने दो, मैं सबके हंस रहा हूँ। मैंने किसको छोड़ा है? मैंने प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर आर्मी चीफ पे मैं हंसता हूँ, तो वो भी मुझे हंसेंगे, मेरे पे हंसेंगे। तो हंसना नहीं है, अंग्रेजी की प्रैक्टिस, अंग्रेजी की प्रैक्टिस एक ही रहो, कोई लफ्ज समझ में ना है और आपस में जबान। मैं आज तक जिन एक लड़के को जानता हूँ, जावेद साहब मेरे दोस्त हैं, उनसे अच्छी अंग्रेजी मैंने आज तक कभी किसी की नहीं देखी है, मगर वो एक लफ्ज नहीं बोल सकते अंग्रेजी, क्योंकि वो प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। आने से देखो, लिखने की प्रैक्टिस अलग है, बोलने की अलग है। तो लिखने की आप क्या ChatGPT से सीखें, और आइंदा किसी को भी कोई टेक्स्ट किसी ने या ईमेल या इवन व्हाट्सएप पे मैसेज
बगैर ChatGPT के पैराफ्रेजिंग के थ्रू गुजारे बगैर भेजा तो मैं उसको पीट दूंगा और बहिष्ठ कर दूंगा, चला देते क्या करना है, मैसेज लिखा जो भी वर्ड पे या नोटपैड पे, उसको ChatGPT पे डाला, उसे कहा प्लीज पैराफ्रेज दिस या करेक्ट दिस, जो भी कहना करेगा। जब उसने जवाब दे दिया, फिर आपने दोबारा भी किया और फिर आपने डाला, मैं आपको यकीन कराऊं 1 साल तक ये करेंगे, आपकी अंग्रेजी पूरी नहीं होगी, आइंदा तो जरूरत ही पड़ता है आपको, तो आइंदा किसी को अंग्रेजी नहीं भेजनी है। अब स्टेप 0 क्या था, लोकल डेवलपमेंट, फन क्या है, समलस 2, और उसमें क्या है, डिप्लॉयमेंट कहाँ हो रही है 1 में, कुबरनेटिस पावर्ड क्लाउड में, नहीं कुबरनेटिस पावर्ड सर्वरलेस कंटेनर। अच्छा हमारा कोशिश क्या है, अच्छा 0 स्टेबल है, यानी हमारा लोकल डेवलपमेंट स्टेबल है। फिर 3 क्या है, सॉरी 2 क्या है, 2 जो है वो बताओ, अब 2 जो है वो कस्टम एआई, एक्चुअली कस्टम एआई नहीं है, वो कस्टम डिप्लॉयमेंट की, हम अभी डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अब मैं जोड़ता हूँ 2 क्या है कि आपने कुबरनेटिस पे डिप्लॉय किया, जो पहले इसके हाथ में आपके साथ सारा कंट्रोल आ गया, तो अमीन आप इस वक्त स्टेप 2 के चीजे हो, मगर चीजें नहीं हो आगे चीजे हो, जैसे कुबरनेटिस में आप चीजे हो, मगर स्टेप 2 में एक और फर्क है, अगर डिप्लॉयमेंट कुबरनेटिस पे हो रही है तो फिर आपको एआई मॉडल भी कस्टम एआई मॉडल चाहिए, क्योंकि आप चाहे वो भी कुबरनेटिस पे डिप्लॉय। अच्छा वो हमारी सोच बिल्कुल सामने होगी है, तो मैं भी बताता हूँ क्यों साबित हुई है सही है। अब आपने क्या किया, स्टेप 2 किया बेटा, कुबरनेटिस में वही डिप्लॉय किया जो 0 था, यानी डॉकर कौन है 0 से लेकर आते रही डॉकर। और अब क्या कहा तुमने, आपने कहा ना कि सर ने बड़ा सही फैसला किया, कासिम भाई ने, आप कह रही थी ना, कौन कह रहे थे, हाँ ये कह रही थी कि आपने बड़ा सही फैसला किया कि आप पहले से क्लाउड नेटिव कर रहे हैं, तो आपका फैसला मेरे लिए तो ये तो कम से कम कर रही थी। तो अब क्या है, 2 जो है मैंने कुबरनेटिस में सब माइक्रो सर्विसेज वगैरह डिप्लॉय की, अब मेरे पास टोटल फ्रीडम है, जो मर्जी करूँ। और मैंने क्या किया, गामा 3 या कोई भी ओपन सोर्स मॉडल लिया और अब क्या किया, उसको डिप्लॉय किया किस पे, कुबरनेटिस पे। अब क्या हुआ, मैं यही सोच रहा था, और मैंने आप लोगों को वो आर्टिकल भी पढ़ाया था क्लाउड नेटिव एआई का, मगर मैं खुद भी 100% कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि पूरी इंडस्ट्री इस तरफ जा रही है नहीं जा रही, मगर मेरा शुरुआत था कि 90% चांस है कि जा रही है। अब एनवीडिया ने नया ऐलान कर दिया है माइक्रो सर्विसेज, पैकेज माइक्रो सर्विस, वो क्या है, एनवीडिया नेम्स। एनवीडिया नेम्स क्या है, वो माइक्रो सर्विस बनी हुई है पूरी, क्या डॉकर का कंटेनर बना हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, हाथ पे रखा हुआ है, डॉकर हाथ पे रखा हुआ है। आपने क्या किया, उसको किस पे डिप्लॉय करना है, कुबरनेटिस पे। वो ये कह रहे हैं कुबरनेटिस हर जगह होगी, क्लाउड में भी उन्होंने, अच्छा कॉमन सेंस ये कहती है कि सबसे सस्ता क्लाउड इस मामले में एनवीडिया होना चाहिए, सब कुछ तो ठीक है, और एडब्ल्यूएस वगैरह सब पीछे रह गए। ये जो ये 2 चीजों की बात कर रहे हैं ना, मुझे शुभा है किसने प्लान बना के बैठा हुआ है तीनों को खाने का, चिकन टिक्का बना के ना तीनों का खाने का। हाँ हाँ नहीं तो 100 बिलियन तो कह रहा है, मतलब वो कह रहा है कि बिल का वो हार्डवेयर पे लगाएंगे, तो मेरा ये ख्याल है 3 बिलियन वो खुद ही चला देगा। क्यों, आपको कह रहा है कि हाँ भी उसका क्लाउड मुझे कुबरनेटिस बना कनेक्टिविटी, तो ये सारे लेगेसी हैं। अगर आप देखें ना, ये सारे क्लाउड जो है ना लेगेसी क्लाउड है, फ्यूचर तो सारा कुबरनेटिस का है। अच्छा तो इन्होंने क्या किया कि नेम बनाई, अब मुझे अगर मेरी मशीन में जीपीयू सही लगा हुआ है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुबरनेटिस पे एक कमांड देनी है, कौन सा वो क्या है, क्या कहलाते हैं वो जो तुम बता रहे थे, हाँ क्योंकि मैं काफी दिन हो गया ना, मैं भूल गया हूँ और ये लेटेस्ट ही है सर प्लीज।
तो हेल्प चार्ट से एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन है और उसके वो दूसरी भी एक चीज खिलाती है मगर अभी वो छोड़ दो आपने नेम से वो डिप्लॉय कर दिया आप अच्छा मगर इसमें करा दिए लोकल भी किया क्लाउड में किया या किसी और मशीन में किया हर जगह पहुंचा वो एक ही माइक्रो सर्विस उसने लाभार्थी की माइक्रो सर्विस बना कमाल अच्छा तो टू क्या हुआ टू हुआ हर चीज को मिली और ओपन सोर्स मॉडल में जो फाउंडेशन मॉडल के तौर पे इस्तेमाल करके उनकी फाइलिंग ट्यूनिंग करके आप नैन मीडिया नेम में डिप्लॉय करते हैं तो क्लाउड पे डिप्लॉय करें या लोकल पे मगर सिर्फ लोकल में मसला ये कि अगर आपकी बड़ी मशीन नहीं होगी और वो मॉडल बड़ा हुआ तो डर गए तो अभी तक क्या हुआ 0 लोकल 2 सर्वरलेस 3 कस्टम कुबरनेटिस खुद ही जीरो करता हूँ और खुद ही जीरो का करता हूँ अच्छा ये तो हो गए 3 अच्छा अब क्या है चौथा क्या है चौथा ये कि स्टैक ही चेंज है उसमें क्या है अगर वो जीपीडी स्टैक है क्या है एक तीसरा चौथा मेरे वाले सिस्टम में तीसरा वो क्या जीपीडी स्टैक है जो हम अभी सीखना शुरू करेंगे अगले हफ्ते से अच्छा हुआ एडिशनली अमीन ने भी काफी हाथ सेट कर लिया उसको देखा आपने पहले भी ये अपनी क्लास में पढ़ाया था जीपीटी मतलब उनको बच्चों की तरह पढ़ाया था पढ़ाना अच्छा तो जीपीटी में क्या है यूजर कन्वर्सेशन आप उससे थोड़े दिनों में 2 महीने में आप उससे बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रहे हो इमोशनली आपको डांट भी रही होगी वो पे डांट भी रही होगी बंदा नहीं बंदे की तो लाभ सुनते नहीं है ना तो जो फीमेल एआई होगी तो उसकी डांस सुनने के लिए तो हमें बचपन से अम्मी की सुनने की आदत है ना फीमेल जैसे अम्मा है वो तो किसी की नहीं सुनती और अम्मा को कोई डांट सकता है या किसी की हिम्मत है क्योंकि अब्बा तो ज्यादा खफा हो जाएंगे अम्मा खफा तो नहीं होगी मगर 2 दुख मारेंगी उल्टे हाथ पे बेगम की तो सुनते आप मेरे कह रहे हैं ना कि अगर बता रही आपसे नहीं मैं मना भी करूंगा नहीं सुनो तो बेगम की तो नहीं बेगम किसकी सुनेगी वो पूछ रहे वो किसकी सुनेगी इसका जवाब वो असल में चक्कर ये मेरे अब्बा का जो जमाना था ना मेरी अम्मी जो है ना अब्बा की सुनती मगर वो जमाना